बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सियालकोट इंसिडेंट में एक अहम पेशरफ्त हुई है। सियालकोट में जिस माँ ने अपने आशना के साथ मिलकर जैसे ही अपने दो मासूम बच्चों को किस बेदर्दी से उसने अपने बच्चों की जान ले ली, और बच्ची जिसका नाम था कलसूम, और कलसूम का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने अपनी माँ को उसके आशना के साथ नाजेबा हालत में देख लिया था। अब नाजरीन, जैसा कि इस केस में सियालकोट पुलिस ने बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और चंद घंटों के अंदर ही मुलजिम जो है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। और नाजरीन, जब पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो बताया जाता है कि नादरा ने बड़ी चालाकी से पहले अपनी नंद को फंसाने की कोशिश की और अपना जुर्म वो अपनी नंद पे डाल रही थी, और उसने कहा कि ये जो बच्चों की फूफी है इसने ही मेरे बच्चे गायब किए हैं। ये उस वक़्त की बात है जब पुलिस के सामने सीसीटीवी फुटेज नहीं आई थी, और जब वो इनकी फूफी को लेके पुलिस स्टेशन गए तो वो बताती हैं खातून के मैं सारी रात रोती रही। पुलिस वाले आए और मुझसे तरह तरह के सवाल करते रहे, बड़े करख्त लहजे में और बड़ी बदतमीज़ी से मुझसे बात की। और बच्चों की फूफो ने यह भी बताया कि मेरे हस्बैंड काशिफ ने पुलिस से कहा भी कि मेरी बहन बेगुनाह है, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस फिर भी नादरा की नंद और काशिफ की बहन को पुलिस स्टेशन ले आई। वो कहती हैं रात को 3:30 बजे एक लेडी कांस्टेबल आई और उसने आके मुझे थप्पड़ मारे और कहा कि बीबी बच्चे तुम्हारे पास हैं, बच्चे निकालो, हमें तुमसे बच्चे चाहिए। और वो बेचारी रोती है, कहती है कि मैं बेगुनाह हूँ। अब नाजरीन, पुलिस वालों ने बहुत हर तरीके से कि तुमने जायदाद के लिए अपने भतीजों को अगवा किया है, और अपने तरीके से यानी कि पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन सुबह जब बच्चों की लाशें मिली, काशिफ थाने आया और अपनी बहन को अपनी ज़मानत पे ले गया घर। अब नाजरीन, जैसे ही बताया जाता है कि सामने पूरी बात आ जाती है कि बच्चों को किसने कत्ल किया, मलक फ़ारूक और नादरा जो हैं वो गिरफ़्तार होते हैं और सारी कहानी खुल के सामने आ जाती है कि कैसे फ़ारूक और नादरा ने बच्चों को ईंटों से मारा। और काशिफ उसने उस बेबस बाप ने रोते हुए बताया कि मेरे अहले मोहल्ला और ख़ानदान वालों ने और पुलिस वालों ने मुझे मेरी बेटी की का मुंह नहीं देखने दिया। और उनके ये जो करीबी लोग हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनका कहना है कि बच्ची की हालत ऐसी थी कि बच्ची का जो एक आंख एक तरफ और दूसरी आंख दूसरी तरफ चली गई थी, और बच्ची का जो माथे का हिस्सा है वो बिल्कुल उड़ा हुआ था। और बुरी तरह से जब ईंटें मारी गई तो बच्ची के दांत भी, जबड़ा भी हिला हुआ था और दांत टूटे हुए थे और पूरा चेहरा मसक था। और क्योंकि बाप जो है उसको अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी, और जाहिर है बेटी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, बाप कभी भी बेटी को इस हालत में बर्दाश्त नहीं कर पाता। लिहाजा इसलिए जो वालिद हैं उनको रोक दिया गया कि वो बच्ची का मुंह जो है उनको नहीं देखने दिया। अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सब माओं के दिलों में रहम डाले। अल्लाह ताला किसी भी इंसान के साथ, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो जो इस औरत ने अपने शोहर और अपने मासूम बच्चों के साथ किया। अल्लाह ताला ये सिर्फ़ अपना दुनिया ख़राब नहीं की, बल्कि इस औरत ने अपनी आखिरत भी ख़राब कर ली है। बहरहाल जी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।